Good morning, class. Today we are going to start class 11th biology, unit 5, human physiology, chapter body fluids and circulation. Students, as we know in earlier classes, जैसे आपने बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशंस को सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से अपने क्लास 10th में पढ़ा है। सो इस चैप्टर में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमें टॉपिक कवर करना है। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस टॉपिक स्टूडेंट, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हमें क्या देखना है? ब्लड का कंपोनेंट देखना है कि ब्लड किस किस कंपोनेंट से बने हुए होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स जो होते हैं ब्लड के होते हैं। देन हमें इस चैप्टर में कवर करना है स्टूडेंट ब्लड के कॉम्पोजिशन के अंदर हम स्टूडेंट पढ़ेंगे सर्कुलेशन क्या होता है, देन ब्लड पढ़ेंगे, देन स्टूडेंट हम फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे जो कि हम क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा सा हम मतलब कि बॉटम से टॉप थोड़ा सा जाएंगे रिवाइज करते हुए चीजों को, और फिर इस चैप्टर में आपको फिर बाकी चीजें क्या है डेप्थ में पढ़नी है। हर चीज को हम क्या है बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। देन स्टूडेंट्स हमें ओरिजिन ऑफ ब्लड इस वीडियो में कवर करेंगे, देन हीमियोपोइसिस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड स्टूडेंट आप देखोगे कि ब्लड क्या है। पहले तो हम कहते हैं कि ब्लड क्या है ना। ब्लड इज व्हाट? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज which is comprising of what? 55% of what? Plasma. 55% क्या होता है? प्लाज्मा का होता है। देन और क्या होते हैं स्टूडेंट? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। जैसा कि स्टूडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? एलिमेंट्स क्या है? फॉर्म्ड होते हैं। एलिमेंट्स फॉर्म्ड होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स फॉर्म्ड होते हैं स्टूडेंट? तो हम देखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये स्टूडेंट्स क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स क्या है? बनते हैं। जब हम टेस्ट ट्यूब में देखते हैं, ब्लड को लेते हैं और हमें क्या करते हैं, हम ब्लड को वाइग्रेसली क्या हमेशा शेक करते रहते हैं ताकि क्या है अंदर ब्लड की क्लॉटिंग ना हो। उसमें हम देखते हैं स्टूडेंट्स जो एकदम थिन पार्ट होता है वो क्या होता है? वो प्लाज्मा होता है जो कि टेस्ट ट्यूब में ऊपर ही रहता है। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो बीच वाला पार्ट होता है, मिडिल वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है, जो कि क्या होता है? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का होता है 1% होता है। देन स्टूडेंट्स जो सस्पेंडेड मटेरियल्स होता है, सस्पेंडेड एलिमेंट्स होता है, वो जो होता है वो क्या होता है? आरबीसी होता है, जो कि कितना होता है? 44% होता है। ये 1% जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं और 44% जो आरबीसी हैं स्टूडेंट, ये मिलके क्या बनाते हैं? ब्लड कॉर्पस्कल्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट लेट्स मूव टू दी प्लाज्मा ना। स्टूडेंट पहले हम जानते हैं कि प्लाज्मा किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा हम देखेंगे स्टूडेंट क्या होता है कि प्लाज्मा कंटेन्स व्हाट? प्लाज्मा कंटेन्स वाटर। हाउ मच परसेंट वाटर ना। तो हम कहेंगे 90 से 92% जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? प्लाज्मा में वाटर होते हैं। देन स्टूडेंट 6 to 8% हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? हैविंग अ प्रोटीन। प्लाज्मा कंटेन्स है प्रोटीन ऑल्सो। स्टूडेंट अब कौन से प्रोटीन? तो प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं स्टूडेंट? फिब्रिनोजन होते हैं, ग्लोबुलिन होते हैं, देन स्टूडेंट्स होते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन। नाउ अब ये प्लाज्मा में इन प्रोटीन्स का वर्क क्या होता है स्टूडेंट? फिब्रिनोजन प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, दैट मीन्स कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को क्या करते हैं? क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमें सपोज क्या हो गया? इंजर्ड हो गया, चोट लग गई ना, ब्लड ब्लीडिंग होने लगी, तो क्या होते हैं? थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या होते हैं? सारे फाइबर्स क्या होते हैं? हमारे इंजर्ड पोर्शन से क्या होते हैं? जम जाते हैं, रेटिकुलेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो दैट मीन्स क्या होती है? हमारी ब्लीडिंग क्या है? स्टॉप हो जाती है, मतलब हमारी ब्लड क्या होती है? क्लॉट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ फिब्रिनोजन प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स और हम प्रोटीन की बात क्या किए हैं कि ग्लोबुलिन प्रोटीन। देन स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में जो है ग्लोबुलिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो 3 टाइप के बनते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा प्रोटीन्स। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग ने अर्लियर क्लासेस में एक टर्म सुना होगा इम्यूनोग्लोबिन।
इम्यूनो मीन्स व्हाट, क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमें क्या करते हैं, डिजीज से बचाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को फॉर्म्ड करते हैं। ये कैसे होते हैं, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कैसे होते हैं, वाई शेप्ड के होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जैसे ही क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई एंटीजन क्या है एंटर किया, और ये वी हैव एंटीबॉडीज, तो ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, उस एंटीजन के लिए क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं और क्या करते हैं, उनको किल कर देते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करते हैं स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स थर्ड प्रोटीन जो होती है प्लाज्मा में, वो हमने क्या बोला अभी आपको, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल जो एग का व्हाइट वाला पोर्शन होता है बाहर वाला, वो क्या होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है ना स्टूडेंट। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होते हैं हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करेंगे, यानी कि स्टूडेंट जहां पे भी वाटर है ना, जहां पे भी वाटर है, इसका मतलब वहां पे क्या करेंगे, पीएच को मेंटेन करेंगे, वहां पे प्रेशर्स को मेंटेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन और क्या कह सकते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स का क्या होता है, स्पेशल फंक्शन भी होता है स्टूडेंट, जैसे थेरेपेटिक एजेंट। थेरेपेटिक एजेंट्स क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हम क्योंकि ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स कहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं, हमारे लीवर में। तो स्टूडेंट्स ये थेरेपेटिक प्रोटीन जो रहते हैं, जैसे हमने कोई मेडिसिन खाया, अब वो मेडिसिन क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट होगा टारगेट ऑर्गन तक, जहां उसको जाना है वहां तक वो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। देन स्टूडेंट जो भी टॉक्सिक, सपोज हमारी बॉडी में क्या हुआ, कोई टॉक्सिक फॉर्म हो रहा है, टॉक्सिक फॉर्म हो रहा है, तो उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं, उसको बाहर ले जाने का काम करेंगे। कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है हमारी बॉडी में, तो उसको भी क्या है, एलिमिनेट करने का काम ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन करते हैं स्टूडेंट। देन और देखते हैं क्या क्या है हमारे प्लाज्मा से, और क्या कंटेन करते हैं, मिनरल्स कंटेन करते हैं स्टूडेंट। मिनरल्स करते हैं, वो भी आपने क्या देखा, 90 से 92% क्या थी, वाटर थे स्टूडेंट। देन आपने देखा 6 to 8% प्रोटीन थे, रिमेनिंग जो पोर्शन है स्टूडेंट वो 2% ना। इस 2% में भी क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो स्टूडेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, बहुत थोड़ी सी मात्रा में क्या होते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अब ये मिनरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, सोडियम आयंस के फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट्स, कैल्शियम आयंस के फॉर्म में होते हैं, देन स्टूडेंट्स बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होते हैं, एंड फ्लोराइड आयंस के फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सोडियम आयन क्या करता है स्टूडेंट, पीएच को हमारी बॉडी में क्या करता है, पीएच को बैलेंस करता है। ओके स्टूडेंट, देन उसके बाद कैल्शियम आयन क्या करता है, हमारी बॉडी में क्या करता है, जैसे पैरालिसिस होने से क्या होता है, हमारी बॉडी को बचाता है। और कह सकते हैं कि हमारे जो न्यूरो बैलेंस का काम होता है, ये कैल्शियम आयन होते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं स्टूडेंट। देन हम कहते हैं बायोकार्बोनेट आयन, ये भी स्मॉल अमाउंट्स में मिनरल पाया जाता है। सो बायोकार्बोनेट आयन आपने सुना होगा, अर्लियर क्लास में पढ़ा भी होगा स्टूडेंट, ये बायोकार्बोनेट आयन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट आयन बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, देन उसके बाद हम कहेंगे कि ये क्या करते हैं, इसमें क्या है, प्लाज्मा कंटेन्स व्हाट, क्लोराइड आयन आल्सो ना। क्लोराइड आयन क्या करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को शिफ्ट करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट, देन प्लाज्मा कंटेन्स आल्सो व्हाट, ग्लूकोज ना। ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्लाज्मा रखते हैं, अमीनो एसिड्स रखते हैं, एंड लिपिड्स रखते हैं। तो स्टूडेंट अब आपने ग्लूकोज ना, हमारे ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज का जो लेवल होना चाहिए स्टूडेंट, वो कितना होना चाहिए, 100 मिलीग्राम पर 100 ml होना चाहिए। और इतना ज्यादा, इतना क्या है, 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड क्या है, अगर है, और कभी कभी क्या होता है 110 भी होता है, 110 मिलीग्राम पर 100 ml, ज्यादा होगा तो 110 मिलीग्राम पर 100 ml ना। तो ये क्या है, ये एक्सेस कंडीशन है, दैट मीन्स ब्लड में क्या है, ग्लूकोज का लेवल क्या है, ये ज्यादा है।
इतना अगर होता है सपोज, तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। क्या होगा स्टूडेंट? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर जैसे कि नाम से, एक्सेस ऑफ व्हाट? शुगर लेवल इन द ब्लड। ब्लड के अंदर शुगर का लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? डायबिटीज के नाम से जानते हैं। ओके देन, अच्छा तो ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? हाइपरग्लाइसीमिया। अब क्या होगा? शुगर का लेवल ब्लड में कम हुआ तो भी तो एक कोई डिजीज होगी, क्या होगी वो? हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो में क्या होता है? जैसे कि नाम से ही रेफर कर रहा है, हाइपो मीन्स क्या है? शुगर का लेवल ब्लड में क्या होगा? कम होगा। अब कम होगा तो क्या होगा? बहुत सारे सिम्टम्स नजर आएंगे, है ना? जैसे क्या होगा? चक्कर आएगा, बीपी लो हो जाएगा, बहुत सारे स्ट्रेस, टेंशन लेने लगेंगे। ये सारे क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। ओके स्टूडेंट्स, देन हम अमीनो एसिड्स और प्लाज्मा कंटेंट्स क्या है? अमीनो एसिड्स भी रखते हैं, जो क्या करते हैं? आगे प्रोटीन वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं। देन स्टूडेंट्स, लिपिड। लिपिड्स क्या है? लिपिड्स भी हमारी बॉडी में कितने होने चाहिए? 100 मिलीग्राम पर 100 ml होना चाहिए। इतने जो है हमारे लिपिड्स भी बॉडी में बनने चाहिए। ओके देन स्टूडेंट्स, इसकी भी यही क्वांटिटी होती है। फिर हम स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स को देखना है। ओके, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आरबीसीज है, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इराइथ्रोसाइट्स ही बोलते हैं। जब भी हम कभी आरबीसीज को बोलेंगे, इराइथ्रोसाइट्स बोलेंगे, तो आप पहचान जाओगे क्या बोलोगे? आरबीसी की बात हो रही है। देन स्टूडेंट्स, डब्ल्यूबीसी, जिसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। यानी कि जब भी हम ल्यूकोसाइट्स की बात करेंगे तो आप क्या समझोगे? डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात हो रही है। देन स्टूडेंट्स, प्लेटलेट्स, जब भी हम थ्रोम्बोसाइट्स की बात करेंगे तो आपको क्या 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 समझना है? कि प्लेटलेट्स की बात हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, देन आरबीसी के क्या है? हमें इन सब टॉपिक्स को क्या करना है? अपकमिंग वीडियोज में को डिटेल से पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आरबीसीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत नंबर में होते हैं और बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, हम आगे इनको क्या है? डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद डब्ल्यूबीसी देखें तो इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है फर्दर स्टूडेंट, लेकिन क्या है? ये सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं हमारी ब्लड में। ठीक है, ओके स्टूडेंट, देन उसके बाद डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होती है अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दैट मीन्स WBC में क्या है? वी हैव अ टू टाइप ऑफ WBC, दो तरह के WBCs हैं। वन इज व्हाट? ग्रेन्युलोसाइट एंड अनदर वन इज व्हाट? अग्रेन्युलोसाइट। स्टूडेंट, ग्रेन्युलोसाइट स्टूडेंट्स क्या है? वी हैव अ थ्री टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट। हमारे पास क्या है? तीन टाइप के क्या है? ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट डू मीन बाय ग्रेन्युलोसाइट? ग्रेन्युलोसाइट एज अ नेम डिसाइडेड स्टूडेंट कि ग्रेन्युलोसाइट्स मीन्स व्हाट? विद अ ग्रेन्यूल्स, जिसमें क्या हो स्टूडेंट्स? ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ क्रिस्टल लाइक क्या है? स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। दैट मीन्स ग्रेन्यूल्स है। तो ग्रेन्यूल्स में क्या है? इनमें कुछ क्या एंजाइम्स भी पाए जाएंगे स्टूडेंट्स। अब वो एंजाइम्स कैसे होंगे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, कोई ना कोई तो फंक्शन जरूर होगा स्टूडेंट। सो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? विद हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से क्या करते हैं? जो भी इंफेक्शन आता है उसको क्या करते हैं? एकदम वो कर देते हैं, किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, देन इसके बाद हम ग्रेन्युलोसाइट्स में ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ग्रेन्युलोसाइट्स क्या? वी हैव अ थ्री टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर तीन टाइप के क्या है? ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट? न्यूट्रियोफिल, सेकेंड वन इज व्हाट? इओसिनोफिल एंड थर्ड वन इज व्हाट? बेसोफिल। ओके स्टूडेंट्स, न्यूट्रियोफिल्स जो होते हैं जैसे कि नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड है, तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो कैसे होते हैं? कि न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। और इनके अगर परसेंटेज की बात करें तो ये क्या होते हैं? 60 to 70% होते हैं WBC। ओके,
ये ग्रेन्युलोसाइट्स कितने होते हैं, 60 to 70% होते हैं WBC में। ओके, देन इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स जो होते हैं दे हैविंग व्हाट, इट इज एसिडिक इन नेचर। इओसिनोफिल्स क्या है, एसिडिक नेचर के होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, जो कि क्या होते हैं 2 से 3% जो होते हैं ये WBCs में ये ग्रेन्युलोसाइट्स पाए जाते हैं। ओके, देन लेट्स कम टू दी नेक्स्ट बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या है स्टूडेंट्स, बेसोफिल्स इज बेसोफिल्स वाज अ ग्रेन्युलोसाइट्स। बेसोफिल्स क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स है जो कि ब्लड में क्या है बहुत ही WBC में क्या है बहुत ही थोड़ी मात्रा में क्या है थोड़े अमाउंट में पाए जाते हैं, 0.5%। ओके स्टूडेंट्स, then let's move to the agranulocytes. Now agranulocytes, as the name decided, what agranulocytes, agranulocytes means what, without granules। क्या है, without granules, without granules यानी स्टूडेंट्स इसमें क्या है ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। अब अगेन इट फर्दर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स हैविंग व्हाट 3 to 8%। कितना होता है मोनोसाइट स्टूडेंट्स, अग्रेन्युलोसाइट्स का, अग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स की परसेंट होती है वो केवल क्या होती है 3 से 8% होती है। ओके स्टूडेंट, देन दूसरा जो लिम्फोसाइट्स है अग्रेन्युलोसाइट्स है वो क्या है लिम्फोसाइट, इसका कितना परसेंटेज होता है 20 से 25% होता है अग्रेन्युलोसाइट। ओके, देन अगर हम लिम्फोसाइट अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, but B lymphocytes and T lymphocytes, as the name decided B lymphocytes, B lymphocytes कहाँ बनते हैं बोन मैरो में। ओके स्टूडेंट्स, देन T lymphocytes, T lymphocytes क्या है स्टूडेंट्स थाइमस, थाइमस ग्लैंड में बनते हैं। ये lymphocytes कहाँ बनते हैं थाइमस ग्लैंड में बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन हम उसके बाद अगर इसकी ओवरऑल अगर कहें कि सबसे ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन से WBCs पाए जाते हैं, तो आप क्या कहोगे सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन से WBCs पाए जाते हैं न्यूट्रोफिल्स। ओके, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, तो सबसे कम अमाउंट में कौन से पाए जाते हैं बेसोफिल्स पाए जाते हैं। ओके, अगर बात आई कि सबसे बड़े WBCs क्या है तो आप क्या कहोगे मोनोसाइट्स। ओके, लास्ट WBC क्या है मोनोसाइट। सबसे छोटे लिम्फोसाइट, सबसे छोटे WBCs क्या है तो आप क्या कहोगे लिम्फोसाइट कहोगे स्टूडेंट्स। ओके, देन लिम्फोसाइट, अब ये लिम्फोसाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं कई टाइप के होते हैं। अब आप देखोगे इसमें क्या होता है जैसे बी लिम्फोसाइट, इसमें आप देखोगे हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल। टी लिम्फोसाइट्स में क्या होते हैं हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, और क्या होते हैं आपके मेमोरी टी सेल्स। ये सारे क्या होते हैं टी लिम्फोसाइट्स में पाए जाते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल से। ओके, देन स्टूडेंट आप सर्कुलेशन, आपने देखा सर्कुलेशन क्या है, सर्कुलेशन किसे कहेंगे ब्लड, जैसा कि आप जानते हो कि ब्लड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड ना, बॉडी फ्लूइड्स क्या है, बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल ना, व्हाई डू वी फॉल इल में हिप्पोक्रेट्स ने कहा था कि हमारे जो ह्यूमर्स होते हैं वो 4 टाइप के बॉडी फ्लूइड्स का सिक्रीशन करते हैं। कौन कौन से 4 टाइप के बॉडी फ्लूइड्स, तो कौन कौन से येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड एंड देन क्या है फ्लैम। ओके, तो स्टूडेंट बॉडी फ्लूइड्स क्या है, ये बॉडी फ्लूइड हमारी बॉडी में क्या करते हैं और वेरियस सब्सटेंस को भी क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनका भी सर्कुलेशन करते हैं ना। तो मोस्ट कॉमनली बॉडी फ्लूइड क्या है हमारी ब्लड, ब्लड इज दी मोस्ट कॉमनली बॉडी फ्लूइड बाय दी हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म ना। और देन उसके बाद स्टूडेंट हमने फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसा कि आप अर्लियर क्लासेस में भी पढ़े हो, सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं कि क्या करते हैं इट ट्रांसपोर्ट व्हाट, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन और क्या फंक्शन है इनके स्टूडेंट, तो क्या कहेंगे इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन। देन और क्या कहेंगे स्टूडेंट
इट ट्रांसपोर्ट व्हाट सॉल्ट एंड आयन। ओके, तो ये सारे क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन होते हैं स्टूडेंट। देन हम ओरिजिन ऑफ ब्लड की बात करें ना, तो ओरिजिन ऑफ ब्लड, ब्लड के देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होते हैं, ऑर्गन्स कम्स अंडर द सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो कौन कौन से ऑर्गन सर्कुलेटरी, कौन कौन से ऑर्गन सर्कुलेटरी सिस्टम्स में आते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हार्ट ना, आर्टरी, वेन्स, उसके बाद लिम्फ, ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। दैट मीन्स ये सारे ऑर्गन्स का ओरिजिन अगर हम कहें तो वो क्या है, दैट इज मीजोडर्म। ओके, तो जो ओरिजिन ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, मीजोडर्म से। आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, मीजोडर्म आपने पहले पढ़ा है, जब आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है, एक्टोडर्म होती है। डर्म मीन्स व्हाट, स्किन। जो बाहर वाली लेयर होगी वो आउटोडर्म होगी, जो बीच वाली होगी वो मीजोडर्म होगी, और जो एकदम इनर साइड में होती है वो क्या होती है, एंडोडर्म होती है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो जो ऑर्गन सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं उनका ओरिजिनेशन जो होता है वो मीजोडर्म से होता है, ठीक है। और खाली एक आप कह सकते हो नर्वस सिस्टम, उसका जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, एक्टोडर्म होता है। ओके स्टूडेंट, देन हम बात करते हैं स्टूडेंट आगे हीमियोपोइसिस ना। हीमियोपोइसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, हीमियो मीन्स क्या हुआ, ब्लड, एंड पोइसिस मीन्स क्या हुआ, फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या बोला हमने स्टूडेंट, हीमियोपोइसिस बोला। अब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में जैसा कि आपको हमने अभी बताया कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या होते हैं, आरबीसीज भी होते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं और प्लेटिलेट्स भी होते हैं। तो आरबीसीज हो रहा है, पोइसिस मीन्स क्या होगा, फॉर्मेशन। तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आरबीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम इराइथ्रोपोइसिस कह देंगे ना स्टूडेंट। देन उसके बाद डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है स्टूडेंट तो हम क्या कह देंगे, ल्यूकोपोइसिस। ओके स्टूडेंट, देन प्लेटिलेट का अगर फॉर्मेशन होता है तो हम क्या कहेंगे, थर्मोपोइसिस। अब इन तीनों के फॉर्मेशन को इराइथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, हीमियोपोइसिस बोलते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, हीमोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का फॉर्मेशन होता कैसे है ना, पहले कहाँ होता है देखेंगे। सो ब्लड का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होगा, देन यॉर्क सैक में होगा, फिर उसके बाद जो है ब्लड का फॉर्मेशन जो है लीवर में होगा, देन उसके बाद थोड़ा सा और मैच्योर होंगे तो बोन मैरो में, एंड देन उसके बाद लॉन्ग बोन मैरो में। सो तो इन एडल्ट स्टेज कहाँ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हुआ, ब्लड का कहाँ फॉर्मेशन हुआ, तो लॉन्ग बोन मैरो में। Okay student, let's come to the next topic. So plasma ना, प्लाज्मा टिश्यूज के बीच में, टिश्यूज के बीच में स्टूडेंट्स जो लिक्विड पाया जाता है दैट इज व्हाट, प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा में अभी हमने क्या कहा कि प्लाज्मा में फिब्रिनोजन क्या होता है, प्रोटीन होता है। फिब्रिनोजन प्रोटीन है, प्लाज्मा कहलाएगा, तब तो वो प्लाज्मा कहलाएगा अगर फिब्रिनोजन प्रोटीन है। अगर इस फिब्रिनोजन प्रोटीन्स को निकाल लिया जाए तब वो प्लाज्मा नहीं कहलाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, देन अब हम पढ़ेंगे कि आरबीसीज, आरबीसीज को हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे एक सेल्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसीज को हम क्या कहते हैं, इराइथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, ऑल्सो नोन एज व्हाट, रेड ब्लड सेल्स। इराइथ्रोपोइसिस, इराइथ्रोपोइसिस मीन्स क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, वो इराइथ्रोपोइसिस कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, देन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो रेड बोन मैरो में। कहाँ होता है रेड ब्लड इराइथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन, तो रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो, अब स्टूडेंट रेड बोन मैरो यानी कि बोन मैरो पहले होता क्या है, तो बोन मैरो क्या होता है कि जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, बोन्स के अंदर, जैसे लॉन्ग बोन्स, ये क्या है, बोन्स, बोन्स के अंदर क्या होते हैं, फ्लूइड भरे रहते हैं, ठीक है, फ्लूइड भरे रहते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जी बोन मैरो। ये क्या होते हैं, स्पॉन्जी बोन मैरो होते हैं। इन्हीं स्पॉन्जी बोन मैरोज में क्या होते हैं,
मदर सेल्स पाई जाती हैं। और ये मदर सेल्स जो होती हैं, क्योंकि इन्हीं के पास क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन आती जाती है, तो ये मदर सेल्स से ही क्या होती हैं, एक नई सेल्स जो है बनती चली जाती हैं आरबीसी की। ओके, देन उसके बाद स्टूडेंट्स लैक ऑफ न्यूक्लियस। इराथ्रोसाइट्स में या हम कहें आरबीसीज में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, एंड अदर ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो भी इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, बाकी क्योंकि जितने भी सेल्स होते हैं इनमें क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन आरबीसीज जो होता है इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और वही आरबीसी के शेप की बात करें तो शेप कैसा होता है इसका, बाइकॉन्केव शेप होता है। बाइकॉन्केव शेप मतलब डिस्क लाइक शेप होता है। तो इस डिस्क लाइक शेप होने के कारण क्या होता है कि इसमें O2 और CO2 का मैक्सिमम डिस्क लाइक शेप होने के कारण क्या होता है, O2 और CO2 को क्या है, मैक्सिमम स्पेस मिलती है। कहाँ से, ब्लड से लंग्स में जाने की और लंग से क्या है, ब्लड में आने की। इसलिए क्या है, इसका क्या है, डिश शेप होता है। देन उसके बाद क्योंकि आरबीसीज का तो और तो ना तो उसे एनर्जी स्टोर करना है, ना उसके अंदर क्या है, आरबीसीज के अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, सिर्फ उसका क्या होता है, एक काम होता है कि O2 और CO2 को क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से लंग तक ले जाना और लंग से ब्लड तक ले जाना। ठीक है, और तो आरबीसीज का काम होता नहीं है। तो ये क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसे हम इस सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है। तो क्योंकि बाकी सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ये ऐसा आरबीसी सेल होता है जो ऑक्सीजन तो कैरी कर रहा है बट इसको ही खुद ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। ओके, सो नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स देखते हैं आरबीसी कंटेन्स व्हाट, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है, आरबीसी एंजाइम रखता है। कौन सा एंजाइम रखता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम रखता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स क्या करते हैं, टू ट्रांसपोर्ट CO2। क्या करते हैं, ये CO2 को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो रिएक्शंस होती है बॉडी में, CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइन हुए और क्या बनाए, बाइकार्बोनेट आयन बनाते हैं। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करते हैं, CO2 का ट्रांसपोर्ट करते हैं। वही अगर सपोज क्या है, हमारे आरबीसीज में कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम ना प्रेजेंट हो, तब क्या होगा, तब क्या होगा कि ये रिएक्शन ही नहीं होगी। ये रिएक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, CO2 क्या है, लंग्स तक तो जाना चाहिए, वो लंग्स तक नहीं जाएगा, CO2 बाहर नहीं जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा, फिर डेथ हो जाएगी। ओके, देन स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो मेल का होता है इराथ्रोसाइट्स, आरबीसी, जो आरबीसी होती है मेल्स में, वो कितनी होती है, 13 से 16 ग्राम पर डेसी लीटर होती है। ठीक है, और फीमेल्स में जो आरबीसीज होती हैं वो कितनी होनी चाहिए, 11 से 13 ग्राम पर डेसी लीटर होनी चाहिए। इतनी आरबीसीज क्या है, मेल में होना चाहिए, 13 to 16 ग्राम पर डेसी लीटर, और 11 से 13 ग्राम पर डेसी लीटर क्या है, फीमेल में होना चाहिए। अगर यही लेवल जो आरबीसी का लेवल जो है, आरबीसी का जो काउंट है वो कम हो जाता है तो क्या होता है, हमें वेरियस क्या है, डिजीज हो जाती है ना। स्टूडेंट्स अब आरबीसी का काउंट कैसे कम होता है ना, अब आप लोग आगे भी जाओगे तो देखोगे, 12th क्लास के बाद देखोगे कि एक होता है इराथ्रोसाइटोमीटर ना। इराथ्रोसाइटोमीटर कैसे हम आरबीसी की काउंटिंग करते हैं, तो देखिए क्या करते हैं, पहले ब्लड को हम एक ड्रॉप लेके क्या करते हैं, स्लाइड पे क्या है, फैला देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि एक स्केल लाइक, एक इस तरह से क्या होता है, स्केल लाइक, एक इस तरह से स्केल लाइक क्या होता है, ऐसे इसमें क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स बने होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, इसमें क्वाड्रेंट्स बने होते हैं। अब इस स्केल लाइक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, इराथ्रोसाइटोमीटर कहते हैं। इसको क्या करते हैं कि स्लाइड पे जहां पे हमने क्या है, ब्लड को फैलाया है, उस स्लाइड्स पे क्या करते हैं, इस स्केल को, इस इंस्ट्रूमेंट्स को रख देते हैं, और रखने के बाद क्या करते हैं, इसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। तब देखते हैं कि इसमें पर मिलीमीटर क्यूब में, यानी कि पर एरिया में कितना क्या है, आरबीसी की काउंटिंग होती है।
इस तरह से हम क्या करते हैं, आरबीसी को काउंट करते हैं। ऐसे पूरे जैसे 5 लीटर ब्लड में नहीं काउंट करने जाते हम, पर क्यूबिक एरिया में देखते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में देखते हैं कि कितना आरबीसी का काउंट है। इस तरह से देखते हैं हम, इसकी काउंटिंग करते हैं। तो अगर लो आरबीसी की काउंट होती है तो हमें क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है। अनीमिया जो है वो वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं। अनीमिया क्या है, वेरियस टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन सा अनीमिया होता है, जब आरबीसी की काउंटिंग कम होती है तो कौन कौन सा अनीमिया होता है, तो हम कहेंगे न्यूट्रिशनल अनीमिया होता है। क्या होता है, न्यूट्रिशनल अनीमिया होता है। देन हम कहेंगे क्या होता है, पर्निशियस अनीमिया होता है। देन हम क्या कहेंगे, हीमोलाइटिक अनीमिया होता है और थैलेसीमिया होता है। ये सब क्या होता है, जब हमारे आरबीसी की काउंटिंग जो होती है कम हो जाती है तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, अनीमिया होते हैं। न्यूट्रिशनल अनीमिया में देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि न्यूट्रिशनल अनीमिया जो है वो हमारे सही से हमारे न्यूट्रिशन में क्या है, आयरन की जब डिफिशियंसी हो जाती है, आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। जैसे क्या होता है आजकल बहुत पिज्जा, बर्गर, डोसा वगैरह ये सब क्या है, खाते हैं, तो इसमें आयरन की क्वांटिटी तो उतनी होती नहीं है, तो जिससे क्या होता है, न्यूट्रिशनल अनीमिया होने की हमें क्या होती है, प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। देन उसके बाद पर्निशियस अनीमिया। पर्निशियस अनीमिया क्या होता है स्टूडेंट्स, कि इसमें क्या होता है, जब हमारी डाइट में विटामिन B12 की क्या होती है, कमी हो जाती है, तब क्या होता है, पर्निशियस अनीमिया होता है। अब ये पर्निशियस अनीमिया जनरली जो है वो किसमें होता है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन वगैरह तो मीट वगैरह खा के उनको विटामिन B12 गेन हो जाता है उनके डाइट में। बट नॉन वेजिटेरियन में क्या होता है, हम लोगों को ऐसा नहीं कि हम मीट खाने लग जाएं, हमें क्या खाना है, हमें जितने भी लेंटिल्स होते हैं ना, जैसे ग्राम खा ले, मूंग है ना, ग्राम मूंग एंड जितने भी लेंटिल्स होते हैं, डाइकॉट शीट्स होते हैं, वो सब हमें क्या है अपने डाइट में लेना है। उससे हम क्या करेंगे, विटामिन B12 को गेन करेंगे और जिससे हमें क्या होगा, पर्निशियस अनीमिया नहीं होता है। देन उसके बाद स्टूडेंट्स और क्या, अगर आरबीसी की काउंटिंग कम हुई थी और क्या हो सकता है, तो होगा हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक अनीमिया क्या होता है कि इट कॉजेज व्हाट, प्रिलॉन्ग्ड मलेरिया। जब क्या होता है, मलेरिया होने के बाद जनरली क्या होता है, जब मलेरिया होने के बाद जनरली क्या होता है, अनीमिया की प्रॉब्लम आती है। तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम के इन्फेक्शन से जो आरबीसीज होती है वो क्या होती है, फटने लगती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस तरह की अनीमिया को हीमोलाइटिक अनीमिया कहते हैं। ओके। देन उसके बाद थैलेसीमिया। अब ये थैलेसीमिया जो है वो किसी डाइट से नहीं होती है, किसी डाइट से कुछ खाने पीने से होता हो, ये इट इज अ डिफरेंट, ये क्या है, थैलेसीमिया इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे क्या होता है, जनरली होता है, कॉज्ड होता है। और क्या कहें कि इसमें जो हमारे आरबीसी के पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें रिड्यूस हो जाते हैं थैलेसीमिया में। ओके। देन उसके बाद अगर आरबीसी में देखें इसकी एवरेज लाइफ स्पैन कितनी होती है, तो एवरेज लाइफ स्पैन इसकी कितनी होती है, 120 डेज होती है। 120 डेज इसकी लाइफ स्पैन होती है। तो आरबीसी का अब बात आई कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, क्या है, बोन मैरो में। कहाँ फॉर्मेशन होता है आरबीसी का, बोन मैरो में, जैसे कि अभी बताया। देन उसके बाद अब ये आरबीसी का फॉर्मेशन तो बोन मैरो में हुआ। अब बोन मैरो में होने के बाद क्या होता है, जब सेल्स क्या होती हैं आरबीसी की, डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, तो कहाँ पहुंच जाती हैं, स्प्लिन में पहुंच जाती है। इसलिए स्प्लिन को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल्स, और इसे हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी ब्लड बैंक। इमरजेंसी ब्लड बैंक और नेचुरल ब्लड बैंक, ये सब जो होते हैं ये क्या करते हैं, इमरजेंसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशंस में क्या होती हैं, ब्लड हम यहाँ से पेशेंट्स को क्या है दे सकते हैं। जैसे सपोज एक्सीडेंट हो जाए तो ब्लड सप्लाई जो होता है वो यहीं से हो जाएगा, इमरजेंसी सिचुएशन में ओनली, अदरवाइज क्या होगा, बोन मैरो से ही होगा। ओके। देन स्टूडेंट्स उसके बाद पॉलीसिथीमिया ना, इरेथ्रोसाइट्स जो होते हैं कंटेंट्स क्या है, पॉलीसिथीमिया। मतलब पॉलीसिथीमिया क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉलीसिथीमिया में जो नंबर ऑफ आरबीसीज होते हैं वो उनके नंबर बढ़ने लगते हैं, उनके साइज बढ़ने लगते हैं। जनरली
क्या होता है कि हिली एरियाज में क्या होता है, O2 की कमी होती है। तो O2 की कमी होने से, ऑक्सीजन की कमी होने से वहां के लोगों में या फिर हम लोग जाएं वहां हिली एरियाज में, तो क्या होता है कि हमारी किडनी स्टिमुलेट करती है। किडनी स्टिमुलेट करने से क्या होता है कि जो इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन बनते हैं, इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन्स बनने लगते हैं हमारी बॉडी में। तो ये 2-4 दिन में नहीं बनते हैं, वो कम से कम 4 to 6 मंथ में, जब किडनी स्टिमुलेट हुई तो इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन्स बनने लगते हैं। 4 to 6 विदिन 4 to 6 मंथ में ये हार्मोन्स बनने लगते हैं। और जब ये हार्मोन्स बनने लगते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब ज्यादा नंबर्स में बनते हैं। ज्यादा नंबर्स में कह लो 90 से 95 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, इतने क्या है आरबीसी बनते हैं इन पॉलीसिथीमिया में। अब इसमें इतने नंबर्स में बनते हैं, इसलिए उनका आप लोगों ने कलर भी देखा होगा। जो हिली एरियाज में लोग रहते हैं कैसे होते हैं, बिल्कुल गुलाबी टाइप के, है ना, इस तरह के कलर के रहते हैं। देन ये क्या थी, पॉलीसिथीमिया। इराथ्रोसाइट्स को क्या कहते हैं हम, पॉलीसिथीमिया की भी इसमें पॉलीसिथीमिया भी कहा जाता है। देन उसके बाद क्या है, इराथ्रोसाइट्स आरबीसीज को क्या कहा जाता है, गोस्ट ऑफ शैडो आरबीसीज। गोस्ट ऑफ शैडो आरबीसीज क्या होता है स्टूडेंट्स, गोस्ट ऑफ शैडो आरबीसीज में हम देखते हैं कि जैसे हम बीमार पड़ते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है कि जो आरबीसीज होती हैं वो लीक करती है, यानी कि आरबीसीज में पोर होने से बीमार पड़ते हैं तो आरबीसीज में पोर हो जाता है। पोर होने से क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है हमारे वो लीक कर जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। तो खाली क्या रहता है, खाली बच जाता है आरबीसीज। अब वो आरबीसीज तो क्या हो गई है, गॉस्ट हो गई है, मतलब सिर्फ एक गॉस्ट शेडो की तरह है, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन तो निकल गया है। अब हीमोग्लोबिन जो है निकल जाने के कारण क्या होता है, वो गॉस्ट शेडो कहलाते हैं। अब इस तरह की आरबीसीज तो बेकार है। इस तरह की आरबीसीज में क्या होता है, O2 कंबाइन नहीं हो पाता है, ठीक है। और हम आरबीसीज का देखिए, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में देखें तो जो हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है, टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है ना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है। जो ग्लोबिन होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, और जो हिम होता है वो क्या है, आयरन जो है फेरिक और फेरस फॉर्म में होता है। सो फेरिक वाला जो है, फेरस वाला फॉर्म जो है वो क्या है, हिम में प्रेजेंट रहता है। देन अगर जो फेरिक फॉर्म है वो फेरिक फॉर्म जो है वो आपका क्या करता है कि हीमोग्लोबिन को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। इट विल ब्रेक डाउन दी हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन जो होता है मिथेनोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। मिथेनोग्लोबिन में कन्वर्ट होने के बाद क्या फॉर्म करता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मिथ हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो क्या होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा, क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा क्या है, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। जैसे आप ये ग्लोबिन प्रोटीन देख रहे हैं ना, तो ये हिम के साथ क्या है, ये ऑक्सीजन इधर से अटैच है, ये हिम के साथ ये ऑक्सीजन इधर से अटैच है, हिम के साथ ये ऑक्सीजन और हिम के साथ ये ऑक्सीजन, इस तरह से इनका क्या होता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। सो उसके बाद हम आरबीसीज का, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहे हैं इस तरह से देखने में लगते हैं। आरबीसीज जो होती है वो हमारी इस तरह से डिश शेप में रहती है, और जो आप ये देख रहे हैं ये प्लाज्मा, ये क्या है, ये जो बीच में टिश्यू, ये आरबीसीज के बीच में दिख रही है, ये सब क्या है, दैट इज द प्लाज्मा। ये क्या है, प्लाज्मा है। और ये जो एमीबॉइड शेप के दिख रहा है ये क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं। और आपको कुछ इस तरह का पार्ट दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। ओके, जो कि क्या है, येलो इन कलर होते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर हम उसके बाद अगला टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ल्यूकोसाइट्स।